देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। स्रोत आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। मौलिक अधिकारों की तरह नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता नहीं है। उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। लोकतंत्र, न्याय। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर ये नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। इनके बारे में के.टी. शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। प्रकृति सकारात्मक है। ग्रीनविल ऑस्टिन संविधान की आत्मा कहते हैं। नासिरुद्दीन ने कहा है कि यह नववर्ष के प्रथम दिन की शुभकामनाओं का प्रस्ताव है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बाध्यकारी वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा राज्य में संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाना है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है एवं न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 38 में राज्य का दायित्व है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का विकास करे, यानी न्याय मुक्त समाज की स्थापना करे। कल्याण एवं न्याय की बात करता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीति निम्न रूपों में लागू करे। आजीविका हेतु स्त्री पुरुषों को समान अधिकार 39 में। अनुच्छेद 39 क में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए है। अनुच्छेद 39 क में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए है। अनुच्छेद 39 ग में समाज में कोई वर्ग संपत्ति का अधिक अंदर न कर सके। समाज में कोई वर्ग संपत्ति का अधिक अंदर न कर सके 39 ग में। अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ में। अनुच्छेद 39 अड में बालकों को गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना है 39 अड में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के दिशा निर्देश हैं, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में निःशक्तों के विकास के लिए योजनाएं बनाना है। निःशक्त जनों के विकास हेतु नीतियों का निर्माण करना है। अनुच्छेद 42 में प्रसव काल में महिलाओं को 6 माह का सवेतनिक आवास है। प्रसूता उचित कार्य दशाओं 730 दिन का अवकाश कार्य के लिए मानवोचित दशा अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा है। जीवन निर्वाह वेतन उचित मजदूरी। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। भारत में केवल गोवा राज्य में है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अनुच्छेद 46 में SC व ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास किए जाएं। अनुच्छेद 46 में SC व ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास किए जाएं। दुर्बल वर्गों को सहायता है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार व पोषण के स्तर को सुधारने हेतु मादक पदार्थों में शराब पर प्रतिबंध है। पोषण एवं मादक पदार्थों पर रोक है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन के लिए उच्च तकनीकों का प्रावधान एवं गोवध पर निषेध है। कृषि पशुपालन में वैज्ञानिक विकास है 48 में। अनुच्छेद 48A में वन्य जीव के संरक्षण के उपाय हैं 48A में। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक स्मारक स्थल व वस्तुओं का संरक्षण है 49 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है 50 में। अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति संबंध आदि का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है 51 में। 42 में संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के इसमें 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 च,
एफ है, बालकों के शोषण संबंधी और विकास के अवसर पर। अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 48 ए, शोषण संबंधी और विकास। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विवाद। मद्रास राज्य और चंपाकर विवाद 1951 ईस्वी में। निर्णय, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में विरोध होने पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। केशवन भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों के मध्य विवाद होने पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। केशवन भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में। नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों के मध्य विवाद होने पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। फिर है गोलकनाथ है बनाम पंजाब राज्य विवाद है 1967 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्वों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, गोलकनाथ मना कर रहे हैं। फिर मिनरवा मिल से बनाम भारत संघ विवाद 1980 में। नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। दोनों में किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। फिर 5 नंबर साहब बानो विवाद 1986 में। साहब बानो ने तलाक के बाद गुजारे भत्ते की अपील की, लेकिन मुस्लिम लॉ एक्ट के तहत गुजारे भत्ते की व्यवस्था नहीं है और मध्य प्रदेश न्यायालय ने गुजारे भत्ते के लिए इसकी अपील नहीं मानी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात को दोहराया। साहब बानो विवाद 1986 में। 1935 के अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अनुदेश पर पत्र था, यही आगे जाकर नीति निर्देशक तत्व बना। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, टी कृष्णमाचारी कहते हैं। BN राव ने कहा कि व्यक्ति के 2 प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है। न्यायोचित अधिकार मूल अधिकार है, गैर न्यायोचित अधिकार नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्वों को धार्मिक उपदेश की संज्ञा केसी वैयर ने दी थी। नीति निर्देशक तत्वों को समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद की संज्ञा किसने दी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भाग 3 में मूल अधिकार व भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भाग 3 मूल अधिकार व भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न करते हैं, के संथानम ने कहा है। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न करते हैं, के संथानम ने कहा। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गए हैं। ठीक।